हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको प्रोनाउन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ। प्रोनाउन किन्हें कहते हैं? प्रोनाउन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हमारे सामने नाउन है रवि, हम रवि की जगह पे ही को लिख सकते हैं। हीना की जगह पे हम सी को लिख सकते हैं, और रवि और हीना के बदले में हम दे को लिख सकते हैं। तो ही, सी और दे यहाँ पे प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन से सेंटेंस में हम लोग प्रोनाउन को पहचानना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपको इनमें से प्रोनाउन को पहचानना है। सेंटेंस है दे ब्लेम्ड देमसेल्फ। यहाँ पे हमारे पास में दो प्रोनाउन है। पहला दे, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और सेकंड प्रोनाउन है देमसेल्फ। ट्रिक ये है दोस्तों, याद रखें, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन आ चुका है रमन हिमसेल्फ लॉक्ड द डोर। यहाँ पे कौन प्रोनाउन है, पहचाने। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हिमसेल्फ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है तो वो भी एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है। हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन आ चुका है सी हर सेल्फ वॉश दी क्लॉथ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चूज करें। यहाँ पे हमारे पास में दो प्रोनाउन है। पहला सी और सेकंड हर सेल्फ। हर सेल्फ के बारे में मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है तो वो एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसमें कौन प्रोनाउन है, पहचानिए। दिस इज हिज स्टिक। यहाँ पे हमारा आंसर दिस होगा। दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एड प्रोनाउन है, और ध्यान में ये रखना है कि हमें इसके बाद में कोई नाउन नहीं आना चाहिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है दैट इज माई स्कूल। यहाँ पे कौन प्रोनाउन है, पहचाने। यहाँ पे हमारा आंसर दैट होगा। दैट भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। माई को प्रोनाउन पहचानने की गलती ना करें, क्योंकि माई के बाद में स्कूल एक नाउन है, इसलिए माई एक एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से आपको प्रोनाउन को पहचानना है। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हर्ष होगा, और हर्ष का मतलब उसका होता है। अब आप खुद सोचें, उसका मतलब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका कोई नाम होता है, और उसके नेम को हमने हर्ष से रिप्लेस किया हुआ है, इसलिए हर्ष एक प्रोनाउन है। और दोज को प्रोनाउन पहचानने की गलती ना करें, क्योंकि दोज के बाद में हमारे पास में एक नाउन आया हुआ है, और प्रोनाउन को पहचानने की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उनके बाद में कोई नाउन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से प्रोनाउन को पहचाने। दोज आर माई टॉयज। यहाँ पे हमारा आंसर दोज होगा, क्योंकि दोज के बाद में यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, और ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। और पिछले क्वेश्चन में हमने यही देखा था कि दोज के बाद में हाउस से एक नाउन आया हुआ था, और इस वजह से ये एक प्रोनाउन नहीं था। अगला क्वेश्चन आ चुका है डू इट योरसेल्फ। इसमें से प्रोनाउन को पहचाने। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोनाउन है। पहला तो है इट, और दूसरा योरसेल्फ। मैंने आपको बतलाया था ना, अगर किसी के लास्ट में सेल्फ होता है या सेल्फ्स होता है तो वो सभी प्रोनाउन होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है वन कैन डू एवरीथिंग। यहाँ कौन प्रोनाउन है, पहचाने। दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने दो प्रोनाउन है। पहला है वन, दूसरा है एवरीथिंग। क्योंकि सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि कोई एक सभी काम नहीं कर सकता। कोई एक मतलब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, और हमने उनके नेम को नहीं लिखा है, इसलिए वन नेम की जगह पे है और ये प्रोनाउन है। और एवरीथिंग एक प्रोनाउन है, क्योंकि एवरीथिंग का मतलब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर हमने उसका नेम नहीं बतलाया हुआ है, इसलिए ये भी एक प्रोनाउन है। अगला क्वेश्चन आ चुका है समबडी इज़ वाचिंग मी। इसमें कौन प्रोनाउन है, पहचाने। यहाँ पे हमारे सामने दो प्रोनाउन है। पहला है समबडी। समबडी मतलब किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, बस हमने उसका नेम नहीं लिया हुआ है। और दूसरा है मी। अगला क्वेश्चन आ चुका है सम आर बॉर्न ग्रेट। यहाँ पे कौन प्रोनाउन है, पहचानिए। यहाँ पे हमारा आंसर सम होगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग है कुछ लोग बचपन से ही महान होते हैं। कुछ लोग यानी हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर हमने उनका नेम नहीं लिया हुआ है, और हमने उसकी जगह पे सम को यूज़ किया हुआ है, इसलिए सम एक प्रोनाउन है। क्वेश्चन आ चुका है नथिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे कौन प्रोनाउन है, पहचाने। यहाँ पे हमारे आंसर नथिंग होगा। सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। कुछ भी मतलब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर हमने उसके नेम को यूज़ नहीं किया हुआ है, और उसके बदले हमने नथिंग को यूज़ किया हुआ है, और नथिंग हमारा प्रोनाउन है। अगला क्वेश्चन आ चुका है दिस बुक इज़ माइन। यहाँ पे कौन प्रोनाउन है, पहचाने।
यहाँ पे हमारे आंसर माइन होगा, दिस नहीं, क्योंकि दिस के बाद में यहाँ पर एक नाउन आया हुआ है और दिस यहाँ पे एक एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हु आर यू, इसमें कौन प्रोनाउन है पहचाने। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोनाउन है, पहला है हु जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और सेकेंड है यू जिसे तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, हुज इज दिस, इसमें कौन प्रोनाउन है पहचाने। यहाँ पे हमारे सामने दो प्रोनाउन है, पहला है हुज जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और दूसरा है दिस। दिस प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि उसके बाद में हमने किसी भी नाउन का यूज़ नहीं किया हुआ। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। आपने अब तक क्या सीखा है, इससे टेस्ट करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इनके जवाब कमेंट में दे सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।